फवाद चौधरी साहब, मुझे आज आपकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आपकी हुकूमत का भी जो एक कन्फ्यूजन है ना, उसके ऊपर भी मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपने आज एक ट्वीट की है और उसके अंदर आपने कहा ये हर्ड जो एक वो है ना कि कॉन्सेप्ट के सारों को खोल देंगे तो उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो हर्ड इम्यूनिटी जो है हाई रिस्क है, इसमें बहुत मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी। कुछ वजाहत करेंगे, तीन उन्होंने चार क्या नुकात बयान किए हैं जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं? अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये मेरी ओपिनियन नहीं है और ना ही मैं कोई खुद को इस समझता हूँ, अहल समझता हूँ कि मैं इसकी कोई ओपिनियन अपनी बना सकूं। बिकॉज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये साइंटिस्ट का, वायरोलॉजिस्ट का, रिसर्चर जो है, ये उनका काम है कि वो ये करे। इसलिए हमने अपनी सुप्रीम मिनिस्ट्री ऑफ कोर्ट साइंस ने एंड, किसी ऐसे साइंटिस्ट से ओपिनियन ली थी ये खोलने से पहले? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और ऑब्वियसली वी वर नॉट पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट। जो हमने बहरहाल अपनी मिनिस्ट्री के अंदर जो सेटअप बनाया है, इसमें जो पाकिस्तान के डॉक्टर तौर-ए-मान साहब इस कमेटी को हेड करते हैं, उनके साथ जो पाकिस्तान के 6-7 जो टॉप साइंटिस्ट हैं, वो उनके उनकी साथ ओपिनियन इस क्या फवाद कमेटी साहब? में हैं। उनकी 2-3 चीजें हमने जो है आज डिस्कस की। पहली बात तो यह है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उनका ख्याल है कि अभी जो पाकिस्तान में जो पीक है कोरोना का, वो टच नहीं हुआ और ये जून फर्स्ट वीक से थर्ड वीक तक जो है, ये हमारा पीक पीरियड जो है वो आएगा। और वो पीक दूसरे से नंबर, मुराद नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हो सकते हैं पीक के वक्त? ये नंबर ऑफ पेशेंट्स विल इंक्रीज मैनी फोल्ड। लाइक 150,000 टू 200,000, दिस इज द फिगर नंबर परहैप्स। नंबर मुझे नहीं दिया, नंबर मेरा डिस्कस नहीं हुआ। मे बी डिटेल्ड रिपोर्ट में नंबर आएगा तो मैं शेयर कर लूंगा। लेकिन अभी जो है उनका ख्याल है कि जो पीक पीरियड आएगा, और पीक पीरियड का मतलब यही है कि अभी से नंबर जो है वो बहुत ज्यादा होंगे। वो पहले वीक जून से थर्ड वीक तक होगा। सेकंड ये है कि उन्होंने कहा कि जो हर्ड इम्यूनिटी या एक इज्तमाही मुदाफियत की जो हम बात करते हैं, ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि इसके ऊपर कोई थॉरो रिसर्च अभी या डाटा एनालिसिस मौजूद नहीं है। अगर हम इसमें जाएं और इससे अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इसमें अगर वो सर, इसमें डेटा बीमार साइंटिस्ट हो ने जाए। फवाद साहब इस पे नंबर्स बनाए हुए हैं, ये हर्ड इम्यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर भी नंबर्स वर्कआउट किए हुए हैं कि विद लॉकडाउन इतनी, और अगर आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाते हैं तो इतनी आपकी डेथ रेट जा सकती है। उस पर कुछ बताएंगे मुझे? एग्जैक्टली, ये उन्होंने इसके ऊपर बात उन्होंने की है कि अभी तक इज्तमाही डेथ की जो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के हवाले से कोई अभी तक डाटा रिसर्च उस तरह से नहीं हुई है। इसमें जो नंबर्स हैं उनको कैलकुलेट करने की भी जरूरत है, और अभी इसके ऊपर कोई बहुत ऐसी जो है अग्रेसिव स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज इसका बहुत जो है वो और थर्ड नुकसान हो पॉइंट जी, सकता है। एक तो हो गया जून फर्स्ट टू थर्ड में आएगा, फर्स्ट टू थर्ड वीक जी, तक पीक थर्ड आएगी। थर्ड पॉइंट ये है कि हमारा जो इस वक्त तक जो 5 हमने जीनोम यहाँ पे या साख्त जो कोरोना की पाकिस्तान में हमने किया है, इसको हम एक्चुअली 100 के ऊपर करेंगे। बट अभी तक जो 5 हमने किए हैं उनकी साख्त में, और हुआन और ये जो हुआन का कोरोना है जो चाइना से आया है, उसकी साख्त में कोई बड़ा फर्क नहीं आया। ये एग्जैक्टली उसका ऑलमोस्ट वही साख्त है जो चाइना में है, वही पाकिस्तान में है। अलबत्ता ये चूंकि अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते इंडिया से और बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये हम 4-5 मुल्क जो है, हम एक जॉइंट R&D लॉन्च कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो साउथ एशिया में ये क्यों कम है, क्योंकि उसकी भी थ्योरीज हैं डिफरेंट। कोई कहता है यंगर पॉपुलेशन है, कोई कहते हैं जी यहाँ पे वैक्सीनेशन हुई हुई है, कोई कहता है मलेरिया की यहाँ पे दवाइयाँ हैं। लेकिन अभी तक हम इसमें कोई सब्सटेंटिव R&D लॉन्च नहीं कोई कर सके। अब दुरुस्त बात है, कोई पाकिस्तान में कंक्रीट इसके ऊपर आर्गूमेंट दस्तयाब नहीं।